देखो अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गई थी, है ना। उसके आगे का पढ़ते हैं अब। देखो सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिलेक्शन रूल। देखो एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मली क्या होती है, ट्रांजिशन दो प्रकार की होती है, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है, और फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। कौन सी होती है, अलाउड ट्रांजिशन होती है और फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, ठीक है। सुनना, देखो क्या होता है कि जब अपन किसी भी ट्रांजिशन के लिए कहे कि ये अलाउड ट्रांजिशन है, ये किसी भी ट्रांजिशन के लिए कहे कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है ना। किसी भी ट्रांजिशन के लिए जैसे मैंने कहा ये कहे कि ये अलाउड ट्रांजिशन है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। तो उसमें अपन क्या चेक कर रहे हैं नॉर्मली, क्या किससे पता लगाएंगे, ये सिलेक्शन रूल से। बोल तो किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड करने के लिए या किसी भी ट्रांजिशन को फॉरबिडन कहने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सिलेक्शन रूल का। सिलेक्शन रूल की हेल्प की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन को अलाउड या फॉरबिडन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल वी विल फाइंड आउट द ट्रांजिशन विल बी अलाउड और फॉरबिडन, ठीक है। अलाउड होएगी या फॉरबिडन होएगी अपन किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, सिलेक्शन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में मेरी बात। जैसे अब तक अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, जैसे डीडी ट्रांजिशन पढ़ी है ना। अब डीडी ट्रांजिशन क्या होती है, लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, ठीक है। ट्रांजिशन कैसी होती है, लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो नॉर्मली क्या होएगा, जैसे ट्रांजिशन अलाउड हो गई या ट्रांजिशन फॉरबिडन हो गई, तो कब कहेंगे ये चीज़, अपन उनको उनके सिलेक्शन रूल के आधार पर कहेंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। किसके आधार पर कहेंगे, सिलेक्शन रूल के आधार पर कहेंगे, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन जैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। एक से ज़्यादा सिलेक्शन रूल होते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। एक से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे लेपार्ट सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। ऐसे ही सिमेट्री सिलेक्शन रूल, क्लियर ये वाली बात है। इस तरीके से क्या है, ये डिफरेंट सिलेक्शन रूल हैं जिनको यूज़ करते हुए अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होएगी या ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होएगी, ठीक है। किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड कहें या किसी भी ट्रांजिशन को फॉरबिडन ट्रांजिशन कहें, है ना। मैंने क्या कहा, किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन कहे या किसी भी ट्रांजिशन को फॉरबिडन ट्रांजिशन कहे, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मली सिलेक्शन रूल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रांजिशन कोई ट्रांजिशन है, अगर वो एक सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करी और बाकी सभी सिलेक्शन रूल को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो अब अपन क्या कहेंगे, तब भी ट्रांजिशन क्या होगी, फॉरबिडन ही होगी। क्योंकि देखो अलाउड ट्रांजिशन के लिए ये कंपल्सरी है कि उसको रूल को सब जो जितने भी सिलेक्शन रूल हैं उन सभी सिलेक्शन रूल को ये फॉलो करना चाहिए। समझ में मेरी बात है, ठीक है। उन सभी सिलेक्शन रूल को क्या करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी सिलेक्शन रूल को वायलेट करता है तो ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। समझ में आ रही, क्लियर। क्या मैंने क्या कहा, अब देखो फॉरबिडन वाला कंसेप्ट तो अपने आप ही क्लियर हो गया होगा जब अलाउड का हुआ होगा। अलाउड के लिए सभी को अलाउड चाहिए, है ना। अब अलाउड ट्रांजिशन की बात करें तो सभी सिलेक्शन रूल को वो फॉलो करनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। सभी को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 सिलेक्शन रूल पढ़ते जाएंगे और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे वो अलाउड सभी सिलेक्शन रूल को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सिलेक्शन रूल देखो, लेपार्ट सिलेक्शन रूल, ठीक है। पहला कौन सा सिलेक्शन रूल है, लेपार्ट सिलेक्शन रूल, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू लेपार्ट,
दैट ट्रांजिशन आर allowed which follow del L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, del L क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो वो अलाउड होंगी, है ना, अदरवाइज फॉरबिडन होएगी। अदरवाइज क्या होएगी, फॉरबिडन होएगी। ठीक है, del L इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो अलाउड, नहीं तो फॉरबिडन। ठीक है, अब देखो जरा, बताओ डी ट्रांजिशन की बात करें, है ना, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन में तो del L इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। मतलब ये तो कैसी ट्रांजिशन हो गई, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गई। इसलिए डी ट्रांजिशन के द्वारा उत्पन्न रंग पेल कलर होते हैं। ठीक है, del L इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन इस कारण क्या होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो लेपार्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जिन ट्रांजिशन में G से U हो या U से G हो, तो ये ट्रांजिशन कैसी ट्रांजिशन कहलाएगी, अलाउड ट्रांजिशन, है ना। ये कैसे ट्रांजिशन कहलाएगी, अलाउड ट्रांजिशन। मैं कहूँ ट्रांजिशन U से U हो, है ना, मैं कहूँ ट्रांजिशन U से U हो, या ट्रांजिशन G से G हो, तो ये कैसी ट्रांजिशन कहलाती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये कैसी ट्रांजिशन कहलाती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, जिससे मतलब है यहाँ पे जीरेड, है ना, जी से मतलब क्या है यहाँ पे, जीरेड। जी से मतलब क्या है, जीरेड, और यू से मतलब क्या हो गया, अनजीरेड। ठीक है, यू से यू क्या होएगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन, और जी से जी क्या होएगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, जी का मतलब हो जाएगा जीरेड और यू का मतलब हो जाएगा अनजीरेड। ठीक है, तो वे ये ट्रांजिशन अलाउड होगी। दूसरी देखो, अगर एस ऑर्बिटल से एस में जाए, पी ऑर्बिटल से पी में जाए या आए, डी से डी में, एफ से एफ में, ये भी क्या हो जाएगी, फॉरबिडन। ये ट्रांजिशन भी कैसी होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, क्लियर ये बात? अब देखो, एस से पी में हो या पी से एस में हो, पी से डी में हो या डी से पी में हो, डी से एफ में हो या एफ से डी में हो, तो ये सभी ट्रांजिशन भी कैसे कहलाएंगी, अलाउड ट्रांजिशन। ये कैसी ट्रांजिशन होगी, अलाउड ट्रांजिशन। बात समझ में आई है? ठीक है, ऐसे अगर मैं कह दूँ कि अगर एस से डी में हो या पी से एफ में हो या एफ से एस में हो, है ना, या डी से एस में हो या एफ से पी में हो, तो ये ट्रांजिशन कैसी कहलाएंगी, फॉरबिडन। फॉरबिडन ट्रांजिशन। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? कैसे ट्रांजिशन कहलाएगी,
फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगी। आ रही है बात क्लियर? इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है? समझ में ही मेरी बात? एक एस से एक एस में नहीं जाएगा कभी भी। एक एस से एक पी में जा सकता है, पी से डी में जा सकता है, डी से किस में जा सकता है? एफ में जा सकता है, पी में आ सकता है। क्लियर? तो ये सभी के सभी क्या होंगी? अलाउड ट्रांजिशन कहलाएंगे, ठीक है? अब देखो अलाउड ट्रांजिशन, जैसे मैंने कहा कि डी ट्रांजिशन को देखें तो डी ट्रांजिशन तो लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये कैसी ट्रांजिशन है? लेपार्ट फॉरबिडन। ये कैसी ट्रांजिशन है? लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसका मतलब तो इसे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होती है। और कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? क्लियर ये वाली बात भी? कलर प्रॉपर्टी के लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। समझ में ही बात है? अब देखो पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ देखो क्या है कि कुछ एक ट्रांजिशन होती है जो फॉरबिडन हो, लेकिन फिर भी उनके ट्रांजिशन होने से वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। जैसे डी ट्रांजिशन कलर शो करती है, होती वर्जित है, मतलब फॉरबिडन होती है, ठीक है? तो इसके लिए लेपार्ट क्या कहता है कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। लेपार्ट सिलेक्शन रूल में कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, रिलैक्सेशन इन लेपार्ट सिलेक्शन रूल। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब ये रिलैक्सेशन कैसे होता है? देखो सुनना, क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ओक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना? अपन यहाँ पे जीरेड, अपन यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? जीरेड। और यहाँ पे जीरेड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जीरेड और अनजीरेड किससे लिए जाते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री से। ये किसके प्रोडक्ट हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री के, सेंटर ऑफ सिमेट्री के प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है? अब इसमें तो कैसे पाई जाती है और इसमें कैसे नहीं पाई जाती है, वो देख लेते हैं। देखो जैसे मैं कॉम्प्लेक्स लूँ COH2 3+, बताओ कैसे बनाऊंगी इसको मैं? ये H2, ये CO, ये H2, ये H2, ये H2, ये H2, ये H2, (3+) है ना? ये H2 इस तरीके से होएगा। अब किधर से जाओ, देखो चारों तरफ सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है ना, देख लो सब तरफ H2 सेम नेचर के हैं, ठीक है? तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओक्टाहेड्रल फील्ड, ये है ना, या ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा है? सिमेट्रिक। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या होगी? प्रेजेंट होगी, ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो अपन यहाँ पे जी वर्ड यूज़ करेंगे। समझ रहे आप लोग मेरी बात? बताओ, जी वर्ड यूज करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो, ठीक है? तो यहाँ पे तो सिलेक्शन रूल बोले तो जो लेपार्ट सिलेक्शन रूल है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है? सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, समझ में आ रही? क्योंकि सिमेट्रिक एनवायरनमेंट पाया जाता है। ऐसे ही मैं इस ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ, COH2 5Cl2+, है ना? ये आ गया, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ये H2CO, H2
H2Cl और ये H2, ये क्या है? अनसिमेट्रिक है ना, ये क्या है? अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक ओक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। क्या है ये? अनसिमेट्रिक ओक्टाहेड्रल फील्ड। बताओ यहाँ पे जी होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन लेपार्ड सिलेक्शन रूल में यहाँ पे पीडी मिक्सिंग होगी सॉरी, और पीडी मिक्सिंग सॉरी पीडी मिक्सिंग प्रेजेंट होने के कारण क्या होएगा? सिलेक्शन रूल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? अब देखो नॉर्मली क्या है, ये तो अनसिमेट्रिक हो गया है ना, तो ट्रांजिशन फॉरबिडन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर मेरी ये बात है, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, लेकिन अगर उनमें ओक्टाहेड्रल फील्ड में अगर कुछ रिलैक्सेशन दिए जाए, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होएगा? वो फॉरबिडन होने के बाद भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी देंगे, ठीक है। मतलब लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसे हो जाती है? पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन हो जाती है ना। ये क्या होगी? फुली अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएगी? पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। समझ में मेरी बात? अगर ओक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें, सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें, है ना, टेट्राहेड्रल फील्ड में तो किसी तरीके का कोई जी और यू यूज ही नहीं कर सकते हैं अपन, क्योंकि वहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? क्लियर क्या? ठीक है, जी और म्यू वर्ड अपन यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आई? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड है, तो अनसिमेट्रिक हुआ तो ये तो एक तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो यहाँ पे जी वर्ड अपन को यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन करते हैं, क्योंकि लेपार्ड सिलेक्शन रूल ने क्या दे रखा है? इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। लेकिन अगर जैसे ये एसिमेट्रिक है ना, और ऐसे टेट्राहेड्रल फील्ड ले ले, वहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे भी अपने को मतलब जी और इसलिए वहाँ पे जी यूज़ नहीं करते हैं। बताओ, ये उसके जैसा ही तो हो गया। समझ में आ रही? लेकिन लेपार्ड सिलेक्शन रूल ने क्या कर रखा है? इसमें रिलैक्स दे रखा है, जिसके कारण जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है उनकी भी कुछ इंटेंसिटी होती है, और वो पार्शियल अलाउड ट्रांजिशन में कंसिडर की जाती है, ठीक है। ये क्या है? लेपार्ड सिलेक्शन रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पिन सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट देखो, स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या होएगा? स्पिन सिलेक्शन रूल। देखो, अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, डेल एस इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है ना। अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल डेल एस इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब सेम स्पिन से सेम स्पिन में ही जाएगा, ठीक है। जिसका स्पिन सेम होगा उसमें क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ट्रांजिशन उसी में जाएगी, सेम स्पिन से सेम स्पिन में। क्लियर ये वाली बात है? ठीक है। अब सेम स्पिन से सेम स्पिन का मतलब क्या है, वो चीज़ भी देख लेते हैं। कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन या जो ट्रांजिशन है ना, वो ट्रांजिशन अलाउड होगी जिनके लिए डेल एस इक्वल्स टू 0 होता है। जिनके लिए डेल एस नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वो कैसी होती है? फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। ये कैसी ट्रांजिशन कहलाती है? फॉरबिडन। और ये कैसी ट्रांजिशन होती है? अलाउड ट्रांजिशन। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब देखो,
डेल एस बराबर 0 का मतलब क्या होता है? जैसे अपन पढ़ते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पढ़ते हैं ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अपन निकालते हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, पेंट्रेट, है ना। तो क्या होएगा अगर सिंगलेट से सिंगलेट में जाए, डबलेट से डबलेट में जाए, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जाए, समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर ट्रांजिशन हो और उसमें सिंगलेट टू सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट और क्वाड्रेट टू क्वाड्रेट, अगर ऐसा हो, है ना, तो वो क्या होएगा, अलाउड ट्रांजिशन होएगी, है ना। अगर ऐसा हो तो ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन कहलाएगी, अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगी। क्लियर ये बात है? ठीक है। अगर ट्रांजिशन में ऐसा हो सिंगलेट से डबलेट, डबलेट से ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट से डबलेट, या ट्रिपलेट से सिंगलेट, या सिंगलेट से ट्रिपलेट, समझ में आ रही, या ट्रिपलेट से क्वाड्रेट, तो ये ट्रांजिशन कैसी होएगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन होएगी। तो मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, देखो सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, थोड़ी ऐसा, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, अरे ले जाओ मत, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, ठीक है। ये कैसी ट्रांजिशन होगी, अलाउड ट्रांजिशन। ये कैसी ट्रांजिशन होगी, अलाउड, है ना। अगर ऐसा हो जाए सिंगलेट टू डबलेट, या वाइस वर्सा, डबलेट टू ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट टू सिंगलेट, समझ में आ रही है मेरी बात, या डबलेट टू सिंगलेट, ये सब की सब ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन होगी, फॉरबिडन। ये कैसे ट्रांजिशन होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिमेट्री सिलेक्शन रूल, नेक्स्ट देखो सिमेट्री सिलेक्शन रूल, ठीक है। देखो लेपार्ड सिलेक्शन रूल हो गया, स्पिन सिलेक्शन रूल हो गया, अब सिमेट्री सिलेक्शन रूल, ठीक है। देखो सिमेट्री सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सेम सिमेट्री से सेम सिमेट्री, है ना, सेम सिमेट्री से सेम सिमेट्री, है ना, क्या होंगी ये, अलाउड ट्रांजिशन, क्या होएगी ये, अलाउड ट्रांजिशन, समझ में मेरी बात, ठीक है। अदरवाइज क्या होएगी, अदरवाइज फॉरबिडन होएगी,
समझ में, ट्रांजिशन कैसे हो जाएगी, फॉरबिडन हो जाएगी। पहली बात तो ये। अब देखो सिमेट्री से मतलब क्या है, जैसे अपन पढ़ते हैं तो देखो क्या होता है, सिमेट्री का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो देखो क्या होगा, ये सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये पाई से पाई स्टार, ये तो कैसी ट्रांजिशन होगी, अलाउड। ये कैसी ट्रांजिशन होगी, अलाउड। एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार, है ना, ये ट्रांजिशन कैसी ट्रांजिशन कहलाएगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कैसी ट्रांजिशन कहलाएगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगी अकॉर्डिंग टू सिमेट्री सिलेक्शन रूल। बात क्लियर, ठीक है। ये इस तरीके से निकालते हैं, समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। ये कुछ सिलेक्शन रूल थे जो मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। दूसरा देखो, एक और सिलेक्शन, स्पिन सिलेक्शन रूल देखो, स्पिन नहीं सॉरी क्या, नेक्स्ट सिलेक्शन रूल देखना क्या होता है, ये एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी ये चीज़, है ना। तो देखो नॉर्मली क्या है, एन इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एनीथिंग। एन इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एनीथिंग, मतलब ये एन, जीरो जीरो तो कभी होता ही नहीं ना, 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होने का मतलब क्या है, 1s से 2p में जा सकता है, 2p से ये किस में जा सकता है, 3d में, 2p से ये कहाँ जा सकता है, 5d में, है ना। मैंने कहा 1s से कहाँ जा सकता है ये, 3p में। मैं कहूँ लिखूँ मैं 2p से कहाँ जा सकता है ये, 6d में, है ना। p से किस में जा सकता है, d में। समझ में आ रही है ये बात। ऐसे ही मैं कहूँ 5d से किस में जाएगा ये, नॉर्मली f में जाएगा, तो f कितना भी हो सकता है, 7f भी हो सकता है। ये सब के सब ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन कहलाएंगी, अलाउड ट्रांजिशन, है ना। ये ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन कहलाएगी, अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगी। बात क्लियर क्या, तो ये क्या थे, सिलेक्शन रूल, ठीक है, जो अपन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो दूसरा सिलेक्शन रूल, और देखो नेक्स्ट देखना, जैसे मैं लिखूं डेल एम एल इक्वल्स टू 0 हो सकता है और प्लस माइनस 1 हो सकता है ना। डेल एल इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और प्लस माइनस 1 हो सकता है, मतलब सेम में जा सकता है, अपने से एक ऊपर और अपने से एक नीचे में जा सकता है। क्लियर क्या, तो ये भी क्या कहलाता है, सिलेक्शन रूल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन रूल आप लोगों के ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या है, इतने सिलेक्शन रूल, ठीक है, जो सिलेबस में हैं आप लोगों के, वो सिलेक्शन रूल मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।